हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लगातार हमने क्लास ली तो आज हम पहुंचे कहाँ तक। इसकी पहली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? इसकी पहले वाली क्लास में हमने आपको अन्योन प्रेरण के बारे में बताया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बताया था भाई? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताया होगा, ठीक है। किसके बारे में? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, अन्योन प्रेरण के बारे में। देखो भाई, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है अन्योन प्रेरकत्व। 100% इस बार एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, अन्योन प्रेरकत्व। तो इसको समझने के लिए आपको पिछली की क्लास यानी कि कल की क्लास आपको देखनी होगी, यदि आपको अन्योन प्रेरकत्व अच्छे से समझना है, क्योंकि अन्योन प्रेरण पहले पढ़ा दिया गया है। आज हम अन्योन प्रेरकत्व के बारे में विधिवत तरीके से पूरी जानकारी देंगे, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप क्लास में बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को आपको देखना, अंत तक। रही बात इसकी कि आप बच्चे को सबसे बड़ी समस्या है कि सर उतारना क्या है। मैं आपको हर क्लास में, हर लेक्चर में बताता हूं कि पहले आपको पेन कॉपी खोल लेना है, आराम से बैठना है, आराम से बैठना है, जो कुछ लिखना है हम आपको सुटेबल तरीके से बोर्ड में बताते हैं कि ये लिखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अन्योन प्रेरकत्व। सबसे पहले आप ये बताइए, आवाज आ रही है? यदि आवाज आ रही है तो यस लिखें भाई, नहीं आ रही तो नो लिखें। जल्दी से कमेंट में बताएं यस या नो, यस या नो, ठीक है। चलते हैं भाई, क्या पढ़ना है अपन को? क्या पढ़ना है भाई अपन को? अन्योन प्रेरकत्व पढ़ना है। चलो, अन्योन प्रेरकत्व पढ़ना है। मैं सबसे पहले बारे में इसके बारे में बता दूं, अन्योन प्रेरकत्व के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। हमने आपको पिछली क्लास में अन्योन प्रेरण पढ़ाया, अन्योन प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो हमने ये कहा था भाई, देखिए भाई, ये आपकी प्राइमरी कुंडली है, ये आपकी सेकेंडरी यानी कि ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, ठीक है। तो जैसे हम प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में करते हैं परिवर्तन। क्या करते हैं? जैसे प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में करते हैं परिवर्तन, तो पास रखिए, ये है पास रखी, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस संपूर्ण परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संपूर्ण परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है भाई। इस संपूर्ण परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? आज का टॉपिक क्या होगा? तो फिर आज का टॉपिक है भाई, आज का टॉपिक है अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व आज का टॉपिक क्या है भाई? अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आज का टॉपिक है। अन्योन प्रेरकत्व, इसको समझेंगे। ये अन्योन प्रेरकत्व है क्या?
देखिए भाई, समझते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व तो समझते हैं क्या है। देखिए, सबको पता है भाई कि जैसे ये सबको पता है भाई, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चे को ये तो नॉलेज होना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों को ये तो नॉलेज होना ही चाहिए कि प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में जब करते हैं परिवर्तन, तो पास रखी द्वितीय कुंडली है, दूसरी कुंडली, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। किसमें बहती है भाई, किसमें बहती है प्रेरित धारा? द्वितीय कुंडली में बहती है प्रेरित धारा। किसमें बहती है भाई? द्वितीय कुंडली में बहती है प्रेरित धारा। किसमें बहती है? द्वितीय कुंडली में बहती है प्रेरित धारा। ठीक है, ये जानकारी आपको पहले से पता होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब यहां से जानकारी क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये धारा है, मतलब जितनी तेज धारा प्रवाहित करोगे, जितनी तेज धारा प्रवाहित करोगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसमें द्वितीय कुंडली ये है, ये आई क्या है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करोगे, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नीतांक आएगा। अभी आपको बस सुनना भाई, उतार नोट नहीं, आप बस पढ़ते हैं नोट करने नहीं भाई, आपको यदि मेरी क्लास में रहना तो कॉन्सेप्ट समझना होगा, लिखना तो है ही नहीं है। जितना मैं कहूंगा आपको वो नोट करना बस। अभी आप आराम से शांति सुनिए, आराम से, ठीक है, और कमेंट में बताइए जहां समस्या हो। तो ये बात समझ में आ गई, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। आई क्या है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं भाई? अनुक्रमानुपाती। दोनों क्या होते हैं भाई? दोनों क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नीतांक आएगा। क्या आएगा बेटा? एक नीतांक आएगा, जहां कैपिटल एम एक नीतांक है, जहां कैपिटल एम एक अनुपातिक नीतांक है, एक अनुपातिक नीतांक है, अनुपातिक नीतांक है। क्या भाई? जहां कैपिटल एम एक अनुपातिक नीतांक है, जैसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्य प्रकृति कहते हैं, जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य, जैसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब यहां देखेंगे भाई, अब यहां देखेंगे भाई, समझना अच्छी तरीके से। अब आपको समझना होगा, यहां आपको समझना होगा भाई, अच्छे से, अच्छे समझना होगा। हाँ, देखेंगे यहां, ये समझो,
अब इसके बाद हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में तो आ गया, कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में तो आ गया। चुंबकीय फ्लक्स और धारा आई के अनुपात को अन्योन्य प्रकृति कहते हैं। बट ऐसा नहीं आपको करना, ये भी सही है, गलत नहीं है। तो करना क्या है आपको, यदि समीकरण इसको एक मानिए, यदि I इक्वल 1 एम्पियर, I इक्वल 1 एम्पियर, तो फाई बी बराबर m इंटू आई। समीकरण एक से जहां लिखा था I वहां हमने 1 कर दिया भाई, समझिए, जहां लिखा था I हमने वहां 1 कर दिया, तो फाई बी बराबर हो जाएगा भाई m, या मैं ऐसा, हाँ, तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा भाई m। मतलब कि यार इसमें ये पता चला कि चुंबकीय फ्लक्स ही अन्योन्य प्रकृति है। कब जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की गई हो। अब देखिए परिभाषा ये लिखी है भाई, इसको बताया गया है, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली से बद्ध, जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। इसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ये हुआ। अब बात आती है कि सर उतारना कितना है, क्वेश्चन ये रहेगा अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विनिमय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, एक भैया कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार आपने स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा बताई थी, उसी प्रकार आप इसकी बता दीजिए दूसरी परिभाषा। बिल्कुल राइट, सही पूछा भाई आपने क्वेश्चन, आपने कि सही क्वेश्चन पूछा आपने कि इसकी दूसरी परिभाषा। भाई ये समझ में आ गई परिभाषा? जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए भाई कमेंट में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। यदि समझ में आ रहा है तो शेयर करिए भाई, ठीक है। और कमेंट में बताइए यदि समझ में आया हो तो यस या नो, कुछ नहीं है भाई। कितना बोलना है आपको, यदि प्राथमिक कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा इकाई हो तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ही अन्योन्य प्रकृति कहलाता है। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है वो हम लगाएंगे, दूसरी परिभाषा किससे, फैराडे के नियम से। चलो इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, हाँ इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे भाई। चलो फैराडे का नियम क्या कहता है भाई, फैराडे के द्वितीय नियम से। अभी आपको नोट नहीं करना भाई, अभी आपको नोट नहीं करना, आराम से बैठना बस। फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से। चलो फैराडे के द्वितीय नियम से पढ़ते हैं। फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में क्या बताया भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जहां माइनस चिन्ह क्या है सुनेंगे भाई। देखो अभी आपने बताया फाइव बराबर एम आई, अभी बताया ना भाई, फाइव बराबर एम आई। तो इसमें रखिए फाइव का मान रखिए समीकरण एक में मान रखिए भाई जल्दी से। हाँ माइनस डी एम आई
माइनस डी एम आई बटे डी टी। चलो भाई m को बाहर निकालिए, m को बाहर निकालिए, i बचा, देखें ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह क्या करता है, ऋण चिन्ह क्या करता है, विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को शो करता है। ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति, विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। तो जब आपने विद्युत वाहक बल को बता ही दिया, जब आपने विद्युत वाहक बल को बता ही दिया क्या करता है, एम डी आई अपॉन डी टी। देखो हाँ, एक भाई कह रहे हैं कि सर माइनस चिन्ह कहाँ गया। अब मैं बताता हूं माइनस चिन्ह कहाँ गया। जैसे मान लेते हैं किसी ने, आपने किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प की, आपने किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प की, अब आपकी उससे लड़ाई हो गई, आपकी उससे लड़ाई हो गई, आपने जो हेल्प की थी आपने उसको एहसान जता दिया, तो एहसान आपका किस काम का। इसी प्रकार यहां है, जैसे भाई ऋण चिन्ह, हमने कहा ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को दर्शाता है, तो जब आपने ऋण चिन्ह के बारे में बता ही दिया तो ऋण चिन्ह किस बात का, फिर ऋण चिन्ह किस बात का, फिर इसलिए ऋण चिन्ह हट गया। यहां से समझने वाली बात है बहुत बेहतरीन, यहां से समझने वाली बात है बहुत बेहतरीन, समझने वाली बात है बहुत बेहतरीन भाई। यदि यदि डी आई अपॉन डी टी, ये भाई डी आई अपॉन डी टी क्या है, ये डी आई अपॉन डी टी क्या है बताएं थोड़ा। सुनो आई क्या है भाई, आई क्या है भाई, विद्युत धारा। डी आई क्या है भाई, बोले विद्युत धारा में परिवर्तन, बोलो विद्युत धारा में परिवर्तन। अब भाई डी आई अपॉन डी टी क्या है, डी आई अपॉन डी टी क्या है, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। अब यार इसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। तो आप बता दीजिए आपने किसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में। अब सुनो इसकी परिभाषा निकल के आती है, इसकी जगह एक रख दीजिए, अरे विद्युत वाहक बल ही, विद्युत वाहक बल ही क्या, विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रकृत्य है। यहां ये बता रहा है विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रकृत्य है। इसको कैसे समझेंगे भाई, तो सुनो अब आते हैं परिभाषा में। यदि लिखा है यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, यदि यहां देखना, देखो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, क्या धारा इकाई ना हो, ना धारा परिवर्तन इकाई हो, धारा परिवर्तन की दर इकाई हो। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो भाई, इकाई हो, तो द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी एप्सिलॉन, कौन ये, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। बात समझ में आ गई भाई, पक्का, जल्दी से बताइए जी। इसकी हुई दूसरी परिभाषा, उतारना कितना है भाई, उतारना कितना है बता रहा हूं आपको, ये डाला दूसरी परिभाषा, अन्य पूरा उतारना है भाई। यहां से पूरा जो ये लिखा हुआ है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये डिब्बा को डिफाइन कर रहा है, इस डिब्बे को डिफाइन कर रहा है भाई। ये डेफिनेशन आपकी आज डेफिनेशन ये प्रूव किया गया है, ऐसे में याद रहती है, भूलती नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, सभी को बताना है भाई।
अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, बोलिए जल्दी से। अब हमें इसका मात्रक और विमीय सूत्र समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए भाई समझिए, अब चलो नेक्स्ट में समझते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं। नेक्स्ट पेज में अब हमारा उद्देश्य क्या है भाई, मात्रक। हमारा उद्देश्य है मात्रक। आराम से पढ़िए, अब बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। मात्रक, बिल्कुल आराम से पढ़िए भाई। मात्रक, मात्रक भाई। चलो मात्रक पढ़ेंगे भाई, यानी कि यूनिट। क्या पढ़ेंगे भाई, यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट, क्या अन्योन प्रकृति की ऐसा यूनिट, अन्योन प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक, अन्योन प्रकृति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा भाई, हेनरी होता है, हेनरी। क्या होगा भाई, बोलो जल्दी से। हेनरी होता है, हेनरी होता है, हेनरी, कैपिटल एच लिखते हैं। चलो विमीय सूत्र भाई देखेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। इसका क्या होगा भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे भाई, क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कैसे निकालेंगे समझो। सबको पता है ये कॉन्सेप्ट, एम डी आई अपॉन डी टी, माइनस इन सबका मतलब नहीं है इसमें कुछ, ठीक है, समझो। अब हमें किसका निकालना है, विद्युत वाहक बल को। पहले विद्युत वाहक बल को समझिए भाई। विद्युत वाहक बल को आप क्या करिए, विभव की दृष्टि से देखिए। विद्युत वाहक बल को आप विभव की दृष्टि से देखिए, ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, इसका ही वोल्ट होता है, ठीक है भाई, समझना। तो इसका होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, आवेश का होता है 80, आवेश का होता है 80, तो हो जाएगा भाई एम एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स। हमने भाई विद्युत वाहक बल को निकाल लिया, हमने भाई विद्युत वाहक बल को निकाल लिया। तो विद्युत वाहक बल का हो जाएगा, बोलिए एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ओके चलो, एम का हमें निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का निकालना है। इसका एम्पियर होता है भाई, इसका टी होता है भाई। चलो क्रॉस मल्टी करिए जल्दी से, क्रॉस मल्टी ऐसा करेंगे, ये नीचे आ जाएगा ए एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स, ए इनवर्स मल्टी करेंगे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ए बटे नहीं टी ऊपर आएगा भाई, टी बटे ए, तो हो जाएगा भाई एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 है प्लस 1 है, ऊपर जाएगा ए इनवर्स ए 2 आ जाएगा। ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। सभी लोग देखना अच्छी तरीके से भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला इन विमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। देखिए ओके चलो, इतनी बात समझ में आई भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में बताइए, समझ में आया लेक्चर कि नहीं आया, ठीक है। हम आगे अगली क्लास में मिलते हैं इसी अंदाज और इसी एनर्जी के साथ भाई।
क्या पढ़ना है अगली क्लास में? हमें पढ़ना है पता क्या, अन्योन प्रेरकत्व के हमें व्यंजक पढ़ना है, अन्योन प्रेरकत्व के हमें व्यंजक पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, जरूर देखें। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।